20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, साल था 1922 और इसी साल मेडिकल साइंस के इतिहास में जुड़ा एक नया अध्याय। इसी साल नीदरलैंड के डॉक्टरों ने पहला जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी यानी हिंदी में कहें तो लिंग परिवर्तन का सफल सर्जरी किया था और मानव इतिहास में एक नई उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली। और मानव इतिहास में पहली बार लिंग परिवर्तन कराकर डोरा रिचर बने पहली ऐसी महिला जिनका जन्म पुरुष के शरीर में हुआ था। डोरा रिचर की कहानी भी काफी दिलचस्प है। डोरा 6 साल की उम्र में ही अपने पुरुष शरीर में असहज महसूस करने लगी थी और ठान लिया था कि इस शरीर से वो आज़ादी पा के रहेंगी। और फिर साल 1922 में सफल लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद उन्हें महिला का शरीर मिल गया। लेकिन उस समय की तत्कालीन जनता और सरकारों ने उसका पुरजोर विरोध किया और इस तरह की किसी भी एक्सपेरिमेंट और सर्जरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया। लेकिन उस समय किसे ही पता था कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी ट्रांसजेंडर हेल्थ सेक्टर का भविष्य में $5 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे LGBTQ एक नई कम्युनिटी बनी जिसे 2010 से पहले शायद ही अपने आम जनता को उसके बारे में पता होगा, और अचानक इस कम्युनिटी को इतना मैसिव सपोर्ट कहाँ से मिलने लगा है। और भारत का राज्य केयर कैसे ग्लोबल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का हब बन गया है और क्या सच में जेंडर चेंज कराना इतना कूल है। तो आइए शुरू करते हैं इसी सवाल के जवाब से। 28 साल की ट्रांस वुमेन अनन्या कुमारी एलेक्स, जो कि पेशे से मेकअप आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी टर्न मॉडल थी, और अनन्या ने जून 2020 में कोची में अपना जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराया था। और ठीक 1 साल के बाद 20 जुलाई 2021 को एर्नाकुलम में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई जाती है। अनन्या ने सुसाइड कर लिया था। Ananya Kumari Alex was found hanging in an apartment in Kochi. The 28-year-old had complained of discomfort following a sex change surgery that she'd underwent last year. Initial assessment by the police is that Ananya died by suicide. अनन्या कुमारी एलेक्स कोई साधारण ट्रांस वुमेन नहीं थी। वो अपने कम्युनिटी की लीडर थी और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी थी। जांच हुआ तो पता चला कि सुसाइड का कारण मेडिकल नेग्लिजेंस है, क्योंकि अनन्या ने सुसाइड से ठीक पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि सर्जरी के बाद काफ़ी फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, और साथ साथ इमोशनली भी वो अपने नए शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है और आखिरकार डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले लेती है। और ये मामला न कोई पहला मामला है और न ही आखिरी मामला है। इससे पहले की कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद लोगों ने सुसाइड किया है, लेकिन इसको लेकर न कोई मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है और ना ही इस टॉपिक में कोई बात करता है। नाउ कमिंग टू द लीगल स्टेटस की कानून क्या है जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का, और भारत में कब इसको लीगली वैलिड किया गया। नीदरलैंड पहला ऐसा देश था जहां इसे कानूनी वैधता दी गई, पर भारत में पहली बार 2014 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच जिसमें जस्टिस के राधाकृष्णन और जस्टिस AK सिकरी थे, उन्होंने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पहली बार थर्ड जेंडर के लिए लीगल स्टेटस दिया और संसद को आदेश दिया था कि इस पर कानून बनाया जाए। और फिर 2019 में संसद में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बना। और पहले आपने नोटिस किया होगा तो पहले सरकारी फॉर्म में लिंग वाले कॉलम में सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते थे, जो कि आजकल मेल फीमेल के अलावा अदर्स का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि इसी कानून की वजह से लोग अपना बायोलॉजिकल आइडेंटिटी GRS के माध्यम से आसानी से बदलने लगे हैं। अब जेंडर चेंज कराना आसान और एक्सेसिबल तो हो गया है, लेकिन इसका हेल्थ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। साथ साथ इसकी रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, कई बार तो कई महीने लग जाते हैं, जिसका सीधा असर जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराने वालों के प्रोडक्टिविटी पड़ता है। और इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो नर्व डैमेज, लॉस ऑफ सेंसेशन के साथ साथ कई बार एडिशनल सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है GRS कराने वाले इंसान को साइकोलॉजिकली एडजस्ट करना, क्योंकि इस सर्जरी के बाद आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि पूरा आइडेंटिटी बदल जाता है। तो फिजिकल के साथ साथ इमोशनल डिस्कम्फर्ट का भी सामना करना पड़ता है, which eventually leads to anxiety and depression। अमेरिका के जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 2019 में एक स्टडी पब्लिश किया था, जिसमें ये बताया गया था कि हर 1 लाख ट्रांस लोगों में से 500 लोगों की मौत या तो सर्जरी के दौरान हो जाती है या पोस्ट सर्जरी डिस्कम्फर्ट या कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जाती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इस LGBTQ कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा है। जहाँ कुछ साल पहले तक
ट्रांस पीपल अपने आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन या प्रेफरेंस को छुपाते थे, अब वो इसे प्राउडली सेलिब्रेट करते हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन चीज़ों को लोग सपोर्ट करने लगे हैं? तो इसका जवाब है PR कैंपेन में हमेशा किसी का पैसा लगा होता है। तो इन कैंपेन को फंड कौन कर रहा है? तो इसका जवाब है कैपिटलिस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इसकी पोटेंशियल मार्केट साइज में। अमेरिका का ग्रांड व्यू रिसर्च कंपनी ने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के मार्केट साइज पर रिसर्च पब्लिश किया था और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में जेंडर ट्रांजिशन का मार्केट साइज $1.9 बिलियन था, जो कि अगले ही साल 2022 में 11% की दर से बढ़ के $2.1 बिलियन हो गई और 2030 तक ये $5 बिलियन पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं केरल क्यों जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी का हब बन गया है। तो इसका जवाब बताने से पहले बात करते हैं कि इस तरह की सर्जरी में खर्च कितना आता है। विलियम इंस्टीट्यूट एट UCLA स्कूल ऑफ लॉ के अनुसार US मार्केट में इसका सब मिलाकर $20,000 से $50,000 यानी लगभग 16 लाख से 40 लाख रुपए तक का खर्च आता है, जो अलग देश में वेरी करता है, जिसमें साउथ कोरिया और चीन है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसका कॉस्ट सब मिला जुलाकर 5 से 6 लाख रुपया नहीं है। और केरल की सरकार ट्रांसजेंडर लोगों को इस सर्जरी के लिए फाइनेंशियल एड देती है, जिसकी वजह से केरल में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराना सस्ता पड़ता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा और लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और वेल रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।